नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 2027 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ध्यान खींचने वाला है, और इसी में से एक है ठाकुरों का एकजुट होना, ठाकुरों का एज ए पॉलिटिकल पावर दिखना कि हम पॉलिटिकल पावर इकट्ठा हो रहे हैं और कोई भी सरकार बने हमारे बगैर काम नहीं चलने वाला है। और ये उस दौर में हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप चिपक चुके हैं, जिस दौर में यह माना जा रहा है कि सबसे अधिक बेनिफिट इसी समाज से आने वाले प्रभावशाली लोगों को है। प्रभावशाली लोगों की हम बात कर रहे हैं, हम आम आदमियों की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस समाज से आने वाले भी, राजपूत समाज से आने वाले भी आम आदमी बड़ी तादाद ऐसी है जो खुद भी इस सरकार की नीतियों से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन जो प्रभावशाली हैं उनका जलजला बताया जाता है। ठेकों से लेकर के मलाईदार पोस्टिंग, निगम, बोर्ड, आयोग, तमाम सारे नीतिगत फैसले, ये एक मान्यता हो चुकी है, इन सब में सीधा बेनिफिट मिलता है। यहां तक कि पुलिस को जब एक्शन लेना होता है तो भी आरोप लगता है कि वहां ये देख के लिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो किससे बिलोंग करता है। इस लेवल तक बात पहुंच चुकी है। और ऐसे में ये एक सभा हुई है जौनपुर में, क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये नाम है क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच जनपद जौनपुर। और ये सभा उस टाइम में होती है जब उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि कोई भी जातिगत सम्मेलन नहीं हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है और योगी आदित्यनाथ की सरकार का नियम है, लेकिन उसके बाद भी ये होती है क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच जौनपुर। दो इसमें चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक और ये हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और बगल में हैं धनंजय सिंह। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब इन दोनों का एक मंच पर आकर के बैठ जाना और ये बात होना क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच की, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है किस तरह से दो बड़े चेहरे क्षत्रिय बैनर के तहत इकट्ठा हुए हैं, क्षत्रिय समाज से आने वाले, और ये सीधा मैसेज दे रहे हैं। और ये मैसेज इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम दूसरी ओर जब देखेंगे अखिलेश यादव को, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये स्वजाति, इस सरकार में जो स्वजाति के लोग हैं उनका ही दबदबा है, उनको ही तमाम सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। स्वजाति का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और खुद बीजेपी के अंदर से भी ये आवाजें उठने लगी हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जाति विशेष को फेवर की बातें इस कदर खुल करके सामने आ रही, मानो माउंट एवरेस्ट हो गया है जाति विशेष को मिलने वाली सुविधाओं का। ये क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी ऐसा कर सकती है जो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रहा है? और ऐसे में होना तो ये चाहिए कि थोड़ा सा पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वो इन चीजों पर लगाम लगाएं और ये चीजें ना होने पाए। लेकिन यहां मामला रिवर्स में है, ये चीजें और प्रचंड होकर के खुल के हो रही, क्योंकि अब बात है 2027 की। अब देखिए ऑप्शंस कितने कम हो गए हैं। बीजेपी के अंदर ये मीटिंग्स क्यों हो रही है, इसको समझना होगा हमको, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी ऑप्शन कम है। बीजेपी के अंदर ही सवाल सबसे प्रचंड है कि जात विशेष, और वो भी योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति का इस कदर बोलबाला है कि बीजेपी का जो सामाजिक आधार और संरचना और सोशल इंजीनियरिंग है उसी पर किसी ने कुल्हाड़ी मार दी हो, ये बीजेपी के अंदर फीलिंग है। समाजवादी पार्टी खुलकर के कह रही है, अखिलेश यादव खुल के कह रहे हैं कि ये स्वजाति का जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में राग चढ़ा हुआ है, इससे लोग बहुत परेशान। ये अखिलेश यादव का स्टैंड है। बीएसपी ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया अभी तक कि वो राजपूतों को अपनी ओर बुलाना चाह रही है। बीएसपी की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। वो बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं, मुस्लिमों को वो लगातार मैसेज दे रही है, और दलित तो उनके कोर वोटर ही हैं। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ऐसे में अब देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। ऐसे में जो ठाकुर समाज के नेता हैं वो अपना एक बड़ा पावर, जिसे कहते हैं एक शक्ति संगठन बनाने की कवायद में हैं, ताकि उन्हें ना जाना पड़े, उनके पास पार्टियां आए। इस प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि ठाकुर समाज के 5% से 6% तक वोट हैं, थोड़ा इससे ऊपर नीचे भी बहुत लोग कहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये राजपूत समाज पूरे यूपी में हर जगह पाया जाता है। पूरब में भी हैं, पश्चिम में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, मध्य में भी हैं, अवध में भी हैं, हर तरफ पाया जाता है। और ऐसे में नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता भी है।
आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, किस तरह से लोकसभा के चुनाव में छत्री महापंचायतें शुरू हुई और उनमें बीजेपी को हराने की बात कही गई और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा प्रदेश जो जात के आधार पर विभाजित होता चला गया और बीजेपी 62 सीटों से गिर करके 33 सीटों पर सिमट गई। तो ये एक ताकत दिखाई भी जा चुकी है। तो ऐसे में ये बाकायदा सम्मेलन छत्री सम्मेलन होता है होली मिलन समारोह के नाम पर और यहाँ पर दबदबा की बातें भी की जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह दबदबा का भी, यहाँ भी वो दबदबा का एक तरह से उद्घोष करते हैं। अब ये दबदबा, ये आप जानते होंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक खास उनकी शैली, अपनी बात कहने की, दबदबा का आशय जो देते हैं वो ये देते हैं कि उनका दबदबा है, लेकिन ये दबदबा अब उनका नहीं रह गया है। अब जो ये मैसेज जा रहा है ये छत्री समाज के दबदबे का मैसेज है और पॉलिटिकल दबदबे का मैसेज है। और मैसेज ये भी है कि जैसे 9 साल रहा है वैसे आगे भी रहेगा। नेता योगी आदित्यनाथ सर्वमान्य नेता बन चुके हैं और उनकी खूबी ये, वो प्रदेश के नहीं, वो देश के सबसे बड़े राजपूत समाज के नेता माने जाते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की अर्निंग है उनकी अभी तक की पॉलिटिकल यात्रा की। तो ऐसे में ये मैसेज भी यहां से दिया गया। आप ये तस्वीरें देखते जाइए। ये तस्वीरें उस दौर की तस्वीरें हैं जब यूपी में कोई भी जातिगत सम्मेलन नहीं होने चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश, सरकार का अपना आदेश है उस पर, लेकिन उसके बाद भी सम्मेलन हो रहा है। और यही सवाल तब उठा था जब छत्री कुटुंब की बैठक हुई थी, विधानसभा का सेशन चल रहा था, साल 2025 था, योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे सब हो रहा था, लेकिन कहीं कोई टोक रोक नहीं हुई, किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं रेज किया। लेकिन उसके बाद जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ तो बाकायदा नोटिस दे दी गई। यही सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार बीजेपी किस पॉलिटिक्स की ओर जा रही है। अगर आप कुटुंब सम्मेलन की इजाजत देते हैं छत्रियों को तो सबको देनी चाहिए, पॉलिसी सबके लिए सेम होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि आप छत्रियों को सम्मेलन करने से रोक दीजिए, वो अपना सम्मेलन करे, हर समाज को अधिकार है अपना सम्मेलन करने का, लेकिन एक पर स्वागत और दूसरे पर नोटिस, दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। अब इसके बाद देखिए कहानी, छत्री पॉलिटिक्स जो किरदार हैं, ये जो जौनपुर में ये हुई है होली मिलन समारोह के बहाने जो छत्री सम्मेलन हुआ है, इसके किरदार पहले से ही छत्री को इशू बनाते आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ठाकुर, ये जो मोबिलाइजेशन है 2027 के मद्देनजर हो रहा है। देखिए धनंजय सिंह कह चुके हैं मुझसे नहीं अखिलेश को छत्रियों से दिक्कत है, वो सभा पर हमला कर चुके हैं। मतलब बात वही है, ये कोडिंग कफ सिरप का दौर है। अखिलेश यादव लगातार धनंजय पर सवाल खड़े कर रहे थे, धनंजय ने उस सवाल को एनलार्ज कर दिया कि मेरा नहीं, ये सभी छत्रियों का मामला है। हालांकि यहां भी एक बड़ी खास बात है, ये जो बैठक की मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, इन तस्वीरों में कुछ खास बात थी। इनमें ना अभय सिंह दिखे, ना इनमें ब्रजेश सिंह दिखे। ब्रजेश सिंह बनारस के पूर्व एमएलसी, दोनों ही बड़े कद्दावर नेता हैं, राजपूत समाज से आने वाले, दोनों ही नहीं दिखे। यानी कि बहुत कुछ ऐसा भी था जो मिसिंग था। अब वो इसलिए भी मिसिंग था क्योंकि पर्सनल कॉम्बिनेशंस भी हैं। अभय सिंह धनंजय सिंह के रिश्ते क्या हैं, धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह के रिश्ते क्या हैं, ये सब मैटर करता है इसमें। लेकिन इसके आगे बढ़िए, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि छत्री समाज को एक साथ आना होगा, क्योंकि कोई साथ देने वाला है नहीं। योगी आदित्यनाथ हैं, मगर बीजेपी इस तरह से फेवर में नहीं है कि बीजेपी एक समाज विशेष की पार्टी बन जाए। बीजेपी उसके फेवर में कतई नहीं है और ऐसे में ये एक तरह का पावर प्ले माना जा रहा है। अब इसके बाद अगली कहानी देखिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है इस दौरान, इस पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि जौनपुर में ये देखिए उसी सम्मेलन की कवरेज है हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से लेकर आज तक राष्ट्र और समाज के लिए छत्रियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। छत्रियों में सभी वर्गों का नेतृत्व करने की क्षमता आज भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो कह रहे हैं कि छत्रियों में सभी वर्गों का नेतृत्व करने की क्षमता है। अब यहीं से मैसेज क्लियर है। अभी भी नेतृत्व यूपी में कहाँ है, छत्री के पास है और 9 साल हो गए हैं। और ये नेतृत्व ऐसा है जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, ये वैसा नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि सभी वर्गों का नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन यहां तो जो नेतृत्व हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ पर आरोप है वो यही है कि वो सिर्फ एक जाति विशेष के ही नेता बन करके रह गए हैं और राजनीति उसी दिशा में जा रही है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है और जो बात जमीन पर है उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। अब देखिए कवरेज भी कैसा हो रहा है मीडिया में। धनंजय, ब्रजभूषण शरण सिंह जौनपुर में एक साथ इकट्ठा हुए बड़े ठाकुर नेता, ये देखिए
बड़े ठाकुर नेता। ये ठाकुरों का जमावड़ा था, जो हमने पहले ही कहा, ठाकुरों का जमावड़ा था और उसमें ठाकुर नेता इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए हैं, यही तो मेन मुद्दा है। ये इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात आएगी। टिकट में किसको कितनी भागीदारी मिलेगी। याद कीजिए 2024 में बड़ी लड़ाई इसी बात की थी कि राजपूतों को टिकट कितना मिला। असंतोष जो था उस समय वो क्षत्रिय महापंचायतों से निकला। ये क्या 2027 में टिकट की हिस्सेदारी का भी सवाल है क्या, जो मैसेज अभी से दिया जा रहा है। सामने अगर धनंजय सिंह हैं, सामने ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, तो पीछे से कौन है। क्या कोई चाह रहा है कि ये बात उभरे, ये ठाकुरों का प्रेशर पॉइंट बने, पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट। पीछे से कौन ये चाह रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इसके बाद अगली कहानी ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है उसकी लगातार कवरेज चल रही है हिंदुस्तान में। वो ये कहते हैं कि प्राचीन काल से आज तक क्षत्रियों का योगदान महत्वपूर्ण, यानी कि बार बार उसी बात को रेखांकित कर रहे हैं उस दौर में जब जातिगत सम्मेलनों पर रोक है। अब इसके बाद आगे देखिए, कब सिरप कांड, मैं वही आपको जो बता रहा था कि धनंजय सिंह ये इशू लगातार उठा रहे हैं कि क्षत्रियों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्षत्रियों को बैकफुट पर डाला जा रहा है। जब आलोक सिंह एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही को कोड़ी कप सिरप के मामले में गिरफ्तार किया गया था, तभी उन्होंने कहा कि अखिलेश क्षत्रिय विरोधी हैं, करूंगा मानहानि का केस। मानहानि का केस की जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अखिलेश को क्षत्रिय विरोधी कहने का मतलब सीधा सही है कि क्षत्रिय समाजवादी पार्टी में तो उनका कहीं स्वागत सत्कार हो नहीं सकता है। क्षत्रिय इकट्ठा हो और वो कहां जाएंगे ये हम तय करेंगे, ये एक बड़ा मैसेज है यहां पर। अब इसके बाद सब ठाकुर हैं, देखिए किस तरह से मामला परकोलेट कर रहा है। ये जो ठाकुर यूपी में ठाकुरवाद के आरोप का इशू है। अभी बदायूं में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट में 2 हत्याएं हुई। मां ने क्या कहा, जिनका कत्ल किया गया हर्षित मिश्रा के सब ठाकुर हैं, उनके ही आदमी हैं। हर्षित मिश्रा की मां चीख चीख कर बोली। क्यों बोली, क्योंकि 1 महीना पहले से शिकायत की जा रही थी, FIR भी थी कि एक व्यक्ति अजय प्रताप सिंह धमकी दे रहा है जान से मारने को, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया। मां ये कहती हैं हर्षित मिश्रा की, जिसका कत्ल किया गया, कि सब ठाकुर ही बैठे हुए हैं। हमने इंटरव्यू किया था धर्मेंद्र कश्यप का, आंवला से 2 बार के सांसद है, उन्होंने हमको इंटरव्यू में कहा कि भाई साहब इस प्लांट में सिक्योरिटी में भी एक जात विशेष के लोग हैं। यहां पर यह तय होता है कि जात विशेष का ही व्यक्ति नौकरी पाएगा। इस लेवल की फीलिंग अंदर अंदर चली गई है। आप समझ लीजिए कि स्थितियां कितनी विस्फोटक हो चली है। इसके बाद अगली कहानी, अब देखिए योगी आदित्यनाथ भी यहां पर एक कहीं ना कहीं से फिगर करते हैं, जो मैं शुरू से कह रहा हूं। जहां ठाकुरवाद की बात आएगी वहां योगी आदित्यनाथ का नाम चिपका हुआ मिलेगा। अब देखिए एक इंटरव्यू उनका बहुत पहले हिंदुस्तान टाइम्स में लिया था, उसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि उन पे आरोप लगता है कि वो राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा क्षत्रिय जात में पैदा होना कोई अपराध थोड़े ना है। जाहिर सी बात है, हर कोई सहमत होगा, किसी भी जात में पैदा होना अपराध क्यों ना हो, क्यों हो, किसी जात में पैदा होना कोई अपराध नहीं होता है। हर जात का स्वाभिमान है, हर जात का सम्मान है। सवाल इसके आगे बढ़ता है, इसके आगे वो बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं क्षत्रिय जात में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, और इस देश की ऐसी जाति जिसमें भगवान जन्म लिए और बार बार जन्म लिए। अब सोचिए, भगवान के जन्म को अगर जात से जोड़ दिया जाए तो सवाल उठता है कि जहन में क्या चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ की समस्या यही कही जाती है। गोरखपुर के जमाने से आज तक, जब से वो पहली बार सांसद बने 1998 में, तब से उन पर आरोप चस्पा है कि वो एक जात विशेष के ही नेता और जात विशेष की राजनीति करते रहे हैं। और जात विशेष की राजनीति भी 2 तरह की होती है, एक वो जो अपनी जात के सम्मान, स्वाभिमान और उन्नयन और विकास के लिए होती है, और एक वो जो दूसरी जात के खिलाफ होती है। योगी आदित्यनाथ पे आरोप है कि गोरखपुर के जमाने से वो ठाकुरों के समर्थन में और ब्राह्मणों के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और इस आरोप से वो आज तक छुटकारा नहीं पा पाए हैं। इस कदर ब्राह्मणों को लेकर के इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। उनके राज की तस्वीर है ये। तो ये उनके ही इंटरव्यू की बात। अब देखिए अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि यूपी की पुलिस में भी जात पॉलिटिक्स है, कि पुलिस में भी जो SO, CO, SP, SSP, कमिश्नर, इन सब में भी चेक होता है कि स्वजाति का, योगी आदित्यनाथ की जात का जो होगा उसको महत्वपूर्ण पोजीशन दी जाएगी। यूपी पे आरोप ये भी लगता है कि यूपी पुलिस स्टेट है, यहां सब पुलिस तय करती है। पुलिस आरोप ये लगता है कोई अपराध अगर होता है तो पुलिस तय कर देती है उसमें सजा किस तरह से होगी। आरोप ये लगता है कहीं इनकाउंटर, कहीं हाफ इनकाउंटर, कहीं कुछ नहीं होना,
कहीं बुलडोजर चलना, कहीं ना चलना, बहुत कुछ इसमें पुलिस और एक बड़ा प्रशासन और बड़ा हिस्सा पुलिस के दायरे में आता है। और वहां पर भी योगी आदित्यनाथ के जात के अधिकारी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशन यानी कि जहां से सत्ता का चक्र घूमता है। ये अखिलेश यादव आरोप लगा चुके हैं, ये भी इसी दौर में हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, यही जो मैं आपसे कह रहा था, राजपूतों की पॉलिटिक्स पर क्या बोले योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ खुद ये बयान दे चुके हैं कि भगवान जो है वो इसी जात में पैदा हुए हैं, राजपूत में बार बार। तो कुल मिलाकर के इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह जो इकट्ठा हुए हैं, इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है। 27 के लिए मोबिलाइजेशन शुरू करना है, ठाकुरों का एक प्रेशर पॉइंट बनाना है और एक ऐसा परसेप्शन बनाना है कि जो ठाकुर नहीं है साथ में, अभी मैंने आपको बताया इस सम्मेलन में ना अभय सिंह आए और ना ब्रजेश सिंह आए, दोनों ही बड़े नेता हैं इस समाज के, नहीं आए। बनारस के ब्रजेश सिंह और अयोध्या के अभय सिंह दोनों नहीं आए। लेकिन मैसेज यही है कि जो भी बड़े समाज के नेता हों वो साथ जुड़े, अगर वो ना भी जुड़े तो समाज ये देख करके कि हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय हितों की, वो बात नहीं कर रहे हैं, समाज हमारे सामने आ जाए, समाज हमारे साथ आ जाए। अगर समाज हमारे साथ आ जाएगा तो 27 में हम प्रेशर पॉइंट बनाएंगे और सत्ता की कुंजी अपने पास रखेंगे। ये है यूपी में ठाकुर राजनीति का दबदबा और आप मान लीजिए 27 का बिगुल बच चुका। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।